जय हिंद। तो आज हम स्टडी करेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है? कर्तन बल एवं नमन घूर्ण। ठीक है, तो चलिए देखिए शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट में हमें क्या पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो में मजा आने वाला है। ठीक है, इस 101% गारंटी के साथ कहते हैं कि आप 10 नंबर आप ले जाएंगे पूरा का पूरा। ठीक है, टोटल जितना नंबर इसमें से पूछा जाएगा टोटल नंबर आप कर ले जाएंगे 10 नंबर। तो चलिए देखिए अब हम आपको पढ़ाते हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है। इसका इंट्रोडक्शन आप मैकेनिक्स में पढ़ के आए होंगे, लेकिन फिर से हम आपको बता देते हैं। तो चलिए देखिए पहला हमारा हेडिंग क्या होगा? बीम। बीम क्या होता है? ठीक है, बीम हम आपको बताते हैं। आपके घरों में आप लोग सभी जानते होंगे बीम क्या होता है। ठीक है, लेकिन आप अच्छे से नहीं जानते हैं बीम क्या होता है। ठीक है, ज्यादातर बच्चे इसे इस तरह जो होता है खड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बीम बोलते हैं। ठीक है, वो बीम नहीं होता, उसे पिलर बोलते हैं। इस प्रकार जो लेटा हुआ होता है उसे उसको ही हम क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं। तो चलिए देखिए बीम क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या है, उसके बाद हम आपको बताते हैं। बीम बीम हमारा क्या होता है? बीम एक समान पदार्थ की समान मोटाई की क्या होती है? एक सीधी छड़ होती है जिस पर कर्तन बल कार्य करता है। डिफिनीशन लिखते रहिए, इसका नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका डिफिनीशन एक बार और देखिए। बीम क्या होता है? बीम एक समान पदार्थ की समान मोटाई की एक सीधी छड़ होती है जिस पर कर्तन बल कार्य करता है। अब आप पूछेंगे कर्तन बल क्या होता है? ठीक है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कर्तन बल। ठीक है, इसमें कर्तन बल जो कार्य करेगा, बीम एक समान पदार्थ की समान मोटाई की सीधी छड़ होती है जिस पर कर्तन बल कार्य करता है। ठीक है, अब कर्तन बल हमारा क्या होता है? आप पूछेंगे कि कर्तन बल क्या होता है। ठीक है, जब कोई बल किसी पिंड पर स्पर्शरेखी कार्य करता है उसे कर्तन बल कहते हैं। स्पर्शरेखी क्या होता है? यानी कि टच करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कर्तन बल। या दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे? कर्तन बल यानी कि दो पार्ट में तोड़ना। ठीक है, यानी कि दो पार्ट में वो क्या कर देगा? मोड़ देगा या बैंड कर देगा या तोड़ देगा, उसी को हम कहेंगे कर्तन बल यानी कि शियर फोर्स। ठीक है, आपको समझ आया होगा। ठीक है, बीम और इसका कर्तन बल। बीम का डिफिनीशन एक बार और देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीम एक समान पदार्थ की समान मोटाई की एक सीधी छड़ होती है जिस पर शियर फोर्स यानी कि कर्तन बल कार्य करता है। अब कर्तन बल क्या होता है? कर्तन बल आपको बता ही दिए, जब कोई बल किसी पिंड पर स्पर्शरेखी कार्य करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कर्तन बल यानी कि शियर फोर्स बोलते हैं। अब देखिए हमारा बीम कितने प्रकार का होता है? टाइप ऑफ बीम। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है टाइप ऑफ बीम। अब बीम कितने प्रकार का होता है? बीम 5 प्रकार का होता है। ठीक है, बीम कितने प्रकार का होता है? बीम बेसिकली 5 प्रकार का होता है। पहला हमारा क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम। दूसरा हमारा क्या है? कैंटिलीवर बीम। तीसरा हमारा क्या है? ओवरहैंगिंग बीम। चौथा हमारा क्या है? कंटिन्यूअस बीम। पहला हमारा क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम। दूसरा हमारा क्या है? कैंटिलीवर बीम। तीसरा हमारा क्या है? ओवरहैंगिंग बीम। और चौथा हमारा क्या है? कंटिन्यूअस बीम। और पांचवा हमारा क्या है? फिक्स बीम। फिक्स्ड बीम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है? कंटिन्यूअर बीम क्या होता है? ओवरहैंगिंग बीम। और कंटिन्यूअस बीम और फिक्स्ड बीम क्या होता है? तो देखिए पहले हम आपको फिगर बना के समझा देते हैं, उसके बाद हम आपको इसका डिफिनीशन बताते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है? देखिए इसका ये फिगर हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम का। उसके बाद ये हमारा हो गया कैंटिलीवर बीम का। ये कौन सा है? कैंटिलीवर बीम। तीसरा हमारे क्या है? ओवरहैंगिंग बीम। ठीक है, क्लियर होगा। और चौथा हमारे क्या है? कंटिन्यूअस बीम यानी कि सतत धरण। ठीक है, सतत धरण क्या होगा? देखिए ये हो गया। अब हमारा पांचवा क्या है? फिक्स्ड बीम।
अब फिक्स्ड बीम क्या होता है, देखिए ये हो गया हमारा पांचों प्रकार का बीम। ठीक है, अब वीडियो को या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेसिकली आप बनाते रहेंगे, आप अपने नोट्स में उतारते रहेंगे तो बेहतर होगा। तो देखिए ये हमारा बीम पांच प्रकार का हो गया। बीम इसका डिफिनीशन देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, वह बीम जिसके दोनों सिरों पर टेक कार्य करता है, जिसके दोनों सिरों पर टेक कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कैंटिलीवर बीम क्या होता है। कैंटिलीवर बीम वह बीम होता है जिसका एक सिरा फिक्स तथा दूसरा सिरा फ्री होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैंटिलीवर बीम कहते हैं। ठीक है, और ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है, वह धरन जिसके दोनों सिरा फिक्स नहीं होता है, ठीक है, दोनों सिरा फ्री होता है तथा बीच में हमारे क्या कार्य करता है, बीच में हमारा टेक कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ओवरहैंगिंग बीम, यानी कि झूलती हुई धरन। ठीक है, अब चौथा हमारा क्या है, कंटिन्यूअस बीम। वह धरन जिसके कई कई टेक कार्य करते हैं, अनेकों टेक कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस बीम कहते हैं, यानी कि सतत धरन। अब फिक्स्ड बीम क्या होता है, हमारा फिक्स्ड बीम क्या होता है, वह धरन जिसके दोनों सिरा फिक्स होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड बीम कहते हैं। तो देखिए बीम को हिंदी में क्या बोलते हैं, धरन बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार और इसका डिफिनीशन देख लीजिए। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, वह धरन जिसके सिरों पर टेक कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। और कैंटिलीवर क्या होता है, वह धरन जिसका एक सिरा फिक्स तथा दूसरा सिरा फ्री होता है, उसे हम कैंटिलीवर बीम कहते हैं। और हैंगिंग बीम क्या होता है, ओवर हैंगिंग बीम क्या होता है, वह धरन जिसका दोनों सिरा फ्री तथा दोनों दो पॉइंट पे हमारा क्या कार्य करता है, टेक कार्य करता है, उसे हम क्या कहेंगे, ओवर हैंगिंग बीम बोलेंगे। कंटिन्यूअस बीम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बीम हमारे क्या होता है, वह धरन जिसके दोनों सिरा फ्री तथा अनेकों टेक कार्य करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं। और फिक्स्ड बीम क्या, वह धरन जिसका दोनों सिरा फिक्स होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड बीम कहते हैं। ये बीम तो आपने पढ़ ही लिया। उसके बाद अब इस पे कितने प्रकार का लोड कार्य करेगा, बीम होता है टाइप्स ऑफ लोड। अब टाइप्स ऑफ लोड, लोड कितने प्रकार का होता है, लोड हमारा तीन प्रकार का होता है। पहला हमारा क्या है, पॉइंट लोड होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट लोड, यूडीएल। ठीक है, जिसमें पहला हमारा है पॉइंट लोड। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, यूडीएल। और तीसरा हमारा क्या है, यूवीएल। ठीक है, पॉइंट लोड क्या होता है और यूवीएल क्या होता है और यूडीएल क्या होता है। ठीक है, देखिए हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में पॉइंट लोड है, ठीक है, और यूडीएल है। यूवीएल हमारे सिलेबस में नहीं है, यूवीएल हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखिए पॉइंट लोड का डिफिनीशन क्या होगा, इस प्रकार के भार, क्या पॉइंट लोड हमारा क्या होता है, देखिए ये हमारा कोई बीम है। ठीक है, यहां भी पॉइंट लोड कार्य पॉइंट लोड कार्य कर सकता है, यहां भी कार्य कर सकता है। अब हमारे यूडीएल क्या होता है, यूडीएल भार, इसे यूडीएल बोलते हैं। पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। इसका डिफिनीशन देखिए, पॉइंट लोड, यूडीएल और यूवीएल का, इस प्रकार के भार बीम के किसी एक पॉइंट पर क्या करता है, कार्य करता है। इस प्रकार के बीम में हमारा कहीं भी पॉइंट लोड कार्य करता है किसी एक बिंदु पर। ठीक है, अब देखिए यूडीएल क्या होता है, यूडीएल का हमारा डिफिनीशन क्या हो जाएगा, यूडीएल का हमारा डिफिनीशन होगा, इस प्रकार के बीम की पूरी लंबाई पर कार्य करता है। ठीक है, पूरी लंबाई पर कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूडीएल कहते हैं। अब यूवीएल क्या होता है, यूवीएल हमारा तो पूरी लंबाई पर, ये बीम जो यूवीएल होता है, यूवीएल जो हमारा बीम होता है, देखिए यूवीएल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एक सम विपरीत भार बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया यूवीएल। यूवीएल का डिफिनीशन हमारा क्या होगा, कार्य के भार पूरी लंबाई पर नहीं लगते, वरना इसका मान प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, बदल जाएगा। यूवीएल का डिफिनीशन एक बार और देखिए, इस प्रकार का भार पूरी लंबाई पर नहीं कार्य करता है, वरना इसे प्रत्येक बिंदु पर इसका मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, यूवीएल कहेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना टॉपिक। ठीक है, इतना जितना बताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप नोट करते रहिएगा या तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा कहीं। ठीक है, जितना आपको बताए हैं आपके एग्जाम बेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ आपके इंटरव्यू में भी ये ज्यादातर पूछा जाता है, यानी कि छठा सेमेस्टर में आप जाएंगे किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सब के लिए। ठीक है, इतना तो आप मैकेनिक्स में पढ़ के आई होंगे। तो देखिए
वीडियो को दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि हम आपको बताएंगे, ठीक है, जिससे आप ना आपको ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे आप तुरंत आंसर बोल देंगे, ठीक है, आंसर बोल क्या देंगे आप तुरंत फिगर ड्रा कर देंगे, ठीक है ना, आपको फिगर ड्रा ही पे आपका नंबर मिलने वाला है, ठीक है ना, कि आप जितना सॉल्यूशन करेंगे उस पे नंबर नहीं मिलेगा, आपको फिगर पे ही नंबर देखा और फिगर पे ही नंबर दिया जाता है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट का, ठीक है। तो देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, नमन घूर्ण। नमन घूर्ण क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट। शियर फोर्स तो आपको बता दें डिफिनीशन, और बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, नमन घूर्ण, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, देखिए इसका डिफिनीशन, जब किसी बीम को क्या, जब किसी बीम को किसी अक्ष के परितः घुमाया जाता है तो क्या होता है, नमन कहते हैं। जब किसी बीम को किसी अक्ष के परितः घुमाया जाता है तो क्या होता है, नमन होता है, तथा इस समय जो इस पर घूर्ण कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे नमन घूर्ण कहते हैं, ठीक है। या दूसरे रूप में आप क्या देख सकते हैं, दूसरे रूप वह गुण जो किसी वस्तु को झुका दे उसे क्या कहते हैं, नमन गुण। कल आपका सिंपल डिफिनीशन, एक बार ये भी डिफिनीशन देख लीजिए, क्या सिंपल डिफिनीशन ये है, वह गुण जो किसी वस्तु को झुका दे उसे हम क्या कहते हैं, उसे नमन गुण कहते हैं। इसका फिगर हमारे क्या हो जाएगा, नमन गुण का। देखिए ये कोई बीम है, इस पर बल कार्य कर रहा है, नमन गुण, ठीक है, ये झुका दिया, इसे हम क्या कहेंगे, नमन गुण बोलेंगे, ठीक है। इसका डिफिनीशन दोनों देख लीजिए, एक बार और डिफिनीशन देख लीजिए इसका, जब किसी बीम को किसी अक्ष के परितः घुमाया जाता है, जब किसी बीम को किसी अक्ष के परितः घुमाया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, ये बीम है, ठीक है, किसी अक्ष के परितः घुमाएंगे तो क्या होगा, नमन होगा, यानी कि घूम जाएगा, झुक जाएगा, ठीक है। और इस समय जो घूर्ण उत्पन्न, मान लीजिए ये बीम है, किसी अक्ष के परितः घुमाएंगे तो झुकेगा ना, मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, झुक जाएगा, ठीक है। जब किसी बीम को किसी अक्ष के परितः घुमाएंगे तो क्या होगा, झुक जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे नमन कहेंगे। और इस समय जो इस पर घूर्ण कार्य करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, नमन घूर्ण बोल देंगे, ठीक है। सिंपल डिफिनीशन। हमारा टॉपिक क्या है, शियर फोर्स का क्या, रूढ़ चिन्ह, यानी कर्तन बल का रूढ़ चिन्ह। ये आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप जान जाएंगे तो इससे आपका जितना न्यूमेरिकल है कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इससे जो न्यूमेरिकल है और आपका शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है, शेयर फोर्स हमारा है प्लस और माइनस का, ठीक है, इससे आपको चिन्ह से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए शेयर फोर्स का रूढ़ चिन्ह क्या होता है, हमारे हम आपको इसका रूढ़ चिन्ह का सिंबल बना देते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। देखिए धरण के क्या, धरण के किसी बिंदु के, ये कोई धरण है, ठीक है, इसकी किसी बिंदु के दाएं तरफ, ये हमारा दाया तरफ है, ठीक है, ये हम लिख देते हैं दाया और बाया, ठीक है। धरण के किसी बिंदु के दाएं तरफ, ठीक है, धरण के किसी बिंदु के दाएं तरफ की ओर कार्य करने वाला, यानी कि दाएं तरफ की ओर ऊपर कार्य करने वाला जो बल हमारा होता है, ऊपर कार्य करने वाला बल, उसे क्या लेते हैं, धनात्मक में लेते हैं। धरण के दाएं ओर जो हमारा कार्य ऊपर बल करेगा, ठीक है, ऊपर जो बल कार्य करेगा ऊपर, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। यदि नीचे कार्य जो बल हमारा कार्य करेगा दायां तरफ, ठीक है, दाएं तरफ जो हमारा बल कार्य करेगा नीचे की तरफ, उसे क्या करेंगे, ऋणात्मक में लेंगे। और बाएं तरफ से जो ऊपर जाएगा तो उसे हम क्या लेंगे, ऋणात्मक में लेंगे। और जो प्लस में होगा हमारा, जो नीचे जाएगा उसे हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, सिंपल। एक बार और देख लीजिए, धरण के किसी बिंदु के दाएं तरफ की ओर कार्य करने वाला बल, कार्य करने वाला बल ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है तो उसे हम पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। यदि नीचे कार्य कर रहा है तो निगेटिव में लेंगे, ठीक है। यदि दाएं तरफ कार्य कर रहा है ऊपर की ओर तो माइनस, और नीचे कार्य कर रहा है तो प्लस में, ठीक है। तो चलिए देखिए इतना हो गया, हम आपको डेरिवेशन सॉल्व कराते हैं। डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन का आप क्वेश्चन आप लिखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला हमारा डेरिवेशन क्या है, सिंपल फॉर्म में आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए क्या है डेरिवेशन। एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी पूरी लंबाई कितना है, यल मीटर है। एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी पूरी लंबाई कितना है, एक कैंटिलीवर बीम है ये हमारा, ठीक है, इसकी पूरी लंबाई क्या है, यल मीटर है, ठीक है।
एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी पूरी लंबाई L मीटर है, ठीक है। इसके स्वतंत्र सिरे पर इसके स्वतंत्र सिरे पर W न्यूटन का हमारे क्या कार्य कर रहा है, स्वतंत्र सिरे पर W न्यूटन का पॉइंट लोड कार्य कर रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या करना है, पॉइंट लोड कार्य कर रहा है, तो एसएफडी और बीएमडी खींचिए। शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा खींचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में पूछा गया सवाल है पिछले साल का। तो चलिए देखिए, ये हमारा पॉइंट क्या है, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, ठीक है। रिएक्शन फोर्स ऊपर कार्य करेगा आरए, एक हमें उम्मीद है एक बार में आप समझ ले जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना, कोई फार्मूला अप्लाई करना है, एकदम सिंपल से सिंपल फॉर्म में आपको इसे सॉल्व कर ले जाएंगे। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम किसी भी बेंडिंग शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले हमें रिएक्शन फोर्स निकालना होता है। तो चलिए देखिए रिएक्शन फोर्स इसका हम निकालते हैं। रिएक्शन फोर्स निकालेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आरए हमारा कहां कार्य कर रहा है, रिएक्शन फोर्स हमारा ऊपर कार्य कर रहा है, तो रिएक्शन फोर्स ऊपर कार्य कर रहा है तो क्या हो जाएगा आरए, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पे देखिए, कोई पॉइंट लोड तो नहीं कार्य कर रहा है, पॉइंट लोड हमारा कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, -W न्यूटन, ठीक है, इक्वल 0 हो जाएगा। यानी कि इधर कोई बल थोड़ी कार्य कर रहा है कि हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0। हम किधर से ले रहे हैं, बायां ओर से नहीं ले रहे हैं, हम दाएं ओर से हल कर रहे हैं, इसीलिए हम ऊपर जो ले रहे हैं उसे प्लस में ले रहे हैं, ठीक है, नीचे जो ले रहे हैं हम माइनस में ले रहे हैं। तो देखिए आरए का मान हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आरए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, W न्यूटन, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स। अब देखिए रिएक्शन फोर्स निकल गया, अब सेकेंड स्टेप में हमारा क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हम क्या निकालेंगे, सेकेंड स्टेप में हम शियर फोर्स निकालेंगे। तो देखिए शियर फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, शियर फोर्स निकालने के लिए हमें सर्वप्रथम पहला जो हमारा क्या है, देखिए किस पॉइंट को लेंगे, हम किस पॉइंट को लेंगे, बी पॉइंट को। तो आइए देखिए बी पॉइंट को हम लेंगे तो क्या होगा, यस शियर फोर्स यस एफ बी, किस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में, इक्वल क्या हो जाएगा, पहला जो डायरेक्शन हम लेंगे, जो पहला शेयर फोर्स निकालेंगे उसे बिना कुछ सोचे समझे 0 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड आप इधर चले हैं तो इधर भी चलेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे यस एफ बी, इधर गए हैं तो इधर भी तो आना है आपको, इधर जाएंगे तो इधर कोई बल नहीं कार्य कर रहा है तो 0 हो गया, ठीक है। इधर बल इधर आएंगे तो हमारा क्या करा, -W न्यूटन का, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, -W न्यूटन, ठीक। उसके बाद इधर कोई बल नहीं कार्य कर रहा है, पॉइंट लोड नहीं कार्य कर रहा है, तो आइए आरए पे रिएक्शन फोर्स यस एफ ए, तो हमारा ए पे कितना कार्य कर रहा है, इधर कोई बल नहीं कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, -W न्यूटन, ठीक। अब इधर आपको आना ही है, यस एफ ए कितना हो जाएगा हमारा, -W न्यूटन, ठीक है। और इधर आएंगे तो ऊपर की तरफ हमारा कितना कार्य कर रहा है, +W न्यूटन का, ये हो गया 0। देखिए पहला वाला पॉइंट 0 और लास्ट वाला पॉइंट 0 मिलेगा, तो यानी कि आप समझ जाइएगा कि हम शियर फोर्स सही निकाल रहे हैं। यदि 0 नहीं मिलता है तो वो आपका सही नहीं होगा शियर फोर्स। तो चलिए देखिए शियर फोर्स डायग्राम निकल गया, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम निकालते हैं, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम BMB, बी पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में भी पहला पॉइंट निकालने से पहले बिना कुछ सोचे समझे हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। अब आइए ए पॉइंट पे, ए पॉइंट हमारा क्या है, देखिए ए पॉइंट हमारा है BMA, इक्वल कितना हो जाएगा, यहां पे हमारा पॉइंट लोड कितना कार्य कर रहा है, -W न्यूटन का, गुणे दूरी हमारा कितना है यहाँ पे, L मीटर का, तो हमारे कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए W -WL न्यूटन मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा BMA पॉइंट पे। अब आइए हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इसका खींचते हैं। तो देखिए ये हमारा पॉइंट ये है, ये हमारा पॉइंट बी है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। यस एफ शियर फोर्स डायग्राम SFD। तो आइए देखिए यहाँ पे बी पॉइंट, पहला हम पॉइंट पकड़ेंगे SFB, पहले पॉइंट पे हमारा क्या है, पहले पॉइंट पे भी हमारा 0 है, ठीक है। अब बी पॉइंट पे हमारा कितना है, -W, तो -W ये ऊपर थोड़ी जाएंगे, नीचे आएंगे तो -W हमारा कितना, मान लीजिए हमारा -W है, फ्री हैंड इसको बनाया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा ये -W न्यूटन का यहाँ से,
उसके बाद यदि आपको इतना डब्ल्यू से कंफ्यूजन है तो आप कुछ भी मान सकते हैं, 2 4 5 6 कुछ भी लेकर के आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा क्या माइनस डब्ल्यू। उसके बाद ये हमारा हो गया बी पॉइंट पे, ये हो गया। उसके बाद ए पॉइंट पे हमारा कितना, ए पॉइंट पे भी हमारा माइनस डब्ल्यू ही न्यूटन है, यानी कि यहां से आप ऐसे खींच लेंगे। उसके बाद ए पॉइंट पे हमारा कितना है, इस पे हमारा हो गया माइनस डब्ल्यू न्यूटन। उसके बाद हमारा क्या है, यही पॉइंट पे हमारा 0 हो जा रहा है, यानी कि यहां से मिला देंगे। ये हो गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। अब आइए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की ओर, बीएमडी की ओर, बीएमडी। ठीक है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। देखिए बी पॉइंट पे हमारा 0 है और ए पॉइंट पे हमारा कितना है, डब्ल्यू न्यूटन का। यहां पे 0 है, उसके बाद हम ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, आप इसे कर्व में नहीं बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन में आप इसको खींचेंगे। यदि यहाँ पे यूडियल कार्य करता है तो आप कर्व में इसको बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये हो गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक, आज आपको डेरिवेशन, पहला डेरिवेशन सॉल्व कराए बिना कुछ, एकदम सिंपल फॉर्म में। यदि आपको समझ नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर से आपको इस टॉपिक पे बता दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यूमेरिकल के थोड़ा सा इससे बड़ा न्यूमेरिकल को लेकर के। ठीक।